हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा बिजनेस स्टडीज का जो एग्जाम है वो 22 फरवरी को होने वाला है। तो 22 फरवरी तक अभी हमारे पास कुछ टाइम है, जिसमें डे बाय डे हम स्टेप बाय स्टेप एमसीक्यूज क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडीज और डायरेक्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। तो फटाफट आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिए। टोटल आप लोगों के साथ में 25 क्वेश्चंस आज मैं शेयर करूंगी, जो सारे ही क्वेश्चंस रहेंगे पिक्चर बेस्ड। जी हाँ, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की ही हम लोग आज तैयारी करेंगे। तो 25 में से आप लोग कितना स्कोर करते हैं, मुझे बाद में वीडियो एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। तो चलिए देखते हैं हमारे क्या क्या क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से अपनी पिक्चर की हेल्प से हमें उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, A process of an element of directing function has been shown here in this picture. Name the element. ये जो पिक्चर बेटा आप लोगों को दिखाई जा रही है ना, इस पिक्चर को ध्यान से देखना है। और ये पिक्चर आपके पढ़े हुए चैप्टर्स में, मैनेजमेंट चैप्टर में कोई एक फंक्शन आता है डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स उसमें आते हैं। तो डायरेक्टिंग में आपको पता है हमारे मेजर 4 एलिमेंट्स आते हैं। तो ये जो चीजें गिवन है पिक्चर में, ये हमारे कौन से वाले एलिमेंट में हमने पढ़ी है, ये आपको बताना है। देखिए, अनसेटिस्फाइड नीड है, फिर टेंशन अराइज होती है, ड्राइव्स आते हैं, सर्च बिहेवियर होगा, नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, और जो रिडक्शन इन टेंशन हो जाएगा। तो ये वाला हमारा जो फंक्शन है, ये कौन से एलिमेंट को दर्शाता है? सोचिए, आराम से बताइए। लीडरशिप, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। चलिए, इसका आंसर है, ये है हमारा मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी आपने पढ़ी है, यानी कि मोटिवेशन चैप्टर से। तो जो टेंशन होती है उसको मोटिवेशन से हम लोग रिड्यूस करते हैं। तो ये हमारी क्या है? मोटिवेशन प्रोसेस है। तो राइट आंसर इसका होगा सी, मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, Here in this picture, the manager is occupied with large piles of pending files. आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, All files must be approved by me. सारी फाइल्स सिर्फ मेरे से ही अप्रूव होनी चाहिए। मतलब बॉस अंदर बैठा हुआ है, उसके पास ढेर लगा हुआ है फाइल्स का, और वो ये कह रहा है कि सारा काम मैं ही करूंगा। और बाहर जो उनके स्टाफ से वो बैठे हुए हैं। तो आपने इस पिक्चर को ध्यान से देखना है। और इसमें पूछा क्या गया है, द पर्सन ऑन ड्यूटी आउटसाइड हिज रूम इज मेकिंग अदर्स वेट फॉर लॉन्ग एज हिज बॉस इज बिजी। जो पर्सन गेट पर खड़ा है, वो बाकी लोगों को बोल रहा है कि भाई बॉस ना अभी बिजी है ना। व्हाट सॉल्यूशन कैन यू सजेस्ट टू सोल्व दिस प्रॉब्लम ऑन बोथ द साइड्स? आप क्या सजेस्ट करोगे ताकि दोनों साइड से इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके? मतलब जो अंदर बैठा है मैनेजर, उसकी भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए कि उसको जो फाइल्स का काम है वो कम मिले, और जो बाहर लोग वेट कर रहे हैं उससे मिलने के लिए, उनका भी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए। तो ऑप्शन आपको गिवन है, सेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। बताइए आप, आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा? इनमें से कौन सा एक पॉइंट है, अगर वो अप्लाई हुआ इस सिचुएशन पर, तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सोल्व हो जाएंगी? इसका आंसर होगा डेलीगेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर ये बॉस अपने काम को, जो बर्डन है इसके ऊपर, उसको अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर देगा, तो इसके पास इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? डेलीगेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा काम मैं ही करूंगा, ऐसे तो फिर जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो सारे उसके छूट ही जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा डेलीगेशन, बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Here are the levels of marketing function shown by number 1, 2, 3 in this picture. Name the marketing function. यहाँ पर मार्केटिंग का एक फंक्शन है। वैसे तो आप पिक्चर देखकर समझ ही गए होंगे, और टूथपेस्ट देखकर तो सीधा सा हमारे माइंड में आता है कि ये मार्केटिंग फंक्शन कौन सा है? पैकेजिंग है। फर्स्ट हमारी प्राइमरी पैकेजिंग होती है, देन सेकेंडरी पैकेजिंग होती है, और फिर ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पैकेजिंग, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप साथ के साथ अपने आंसर्स नोट करते जाइए
और लास्ट में मुझे बताना जरूर है कि 25 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द पिक्चर्स विद स्टार्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हेयर यूज्ड फॉर ब्लू, पिंक, ब्राउन, रेड एंड येलो। आपके पास ये पिक्चर है, इस पिक्चर पर आपको स्टार दिखाई दे रहे हैं, ब्लू है, पिंक है, रेड है, येलो है। तो आपको इनके बारे में बताना है कि ये पिक्चर किस चीज को आइडेंटिफाई करती है। मींस ये कुछ मार्क्स है, तो ये मार्क्स किस लिए यूज होते हैं। जैसे एफपीओ हो गया। सोचिए ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को कराया है और एक एक मार्क इसमें से हम 2-3 बार रिवाइज कर चुके हैं। टाइम लीजिए और सोच के फटाफट अपना आंसर लिखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा है आईएसआई मार्क, है ना। आईएसआई मार्क किस चीज के लिए होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हमारे होते हैं उसके लिए होता है। सेकंड जहां रेड है, ये है हमारा एग मार्क, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा है इको मार्क। उसके बाद हमारा आता है बीआईएस मार्क, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, है ना, जो कि ज्वेलरीज पर होता है। फिर हमारा आता है एफपीओ, फूड प्रोसेस ऑर्डर, जो कि हमारा फूड प्रोडक्ट्स पर लगा होता है। तो आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि सीबीएसई सिर्फ एक ही मार्क दे और उसके बारे में आपसे पूछे। तो मैंने कोशिश की है कि मैंने सारे ही मार्क्स एक इस उसमें पीपीटी में मैंने डाल दिए, ताकि जो भी आपसे पूछा जाए आप आराम से उस चीज को बता सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, दिस पिक्चर शोज द प्रॉब्लम ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, राइट द नेम ऑफ द फंक्शन एंड द प्रॉब्लम, ऑल्सो राइट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस पिक्चर में आपको कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आप देखोगे वो किसी एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की वजह से है ना। 5 फंक्शन हमने पढ़े हैं, तो कोई एक फंक्शन है यहाँ पर जिसकी वजह से एक पिक्चर में कुछ प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है। राइट द नेम ऑफ द फंक्शन एंड द प्रॉब्लम, आपको वो फंक्शन का नाम बताना है और प्रॉब्लम भी बतानी है। ऑल्सो राइट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस प्रॉब्लम, और जो ये प्रॉब्लम है उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि उससे क्या परिणाम हो सकते हैं, आपको वो भी बताने हैं। तो पहले हिंट के लिए आपके पास ऑप्शन है कि वो फंक्शन कौन सा है जिसके बारे में इस पिक्चर में दिखाया गया है। ध्यान से देखिए, एक पर्सन बैठा है, वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, दूसरे पर्सन है वो काम कर रहे हैं, तीसरा पर्सन है वो भी आराम से बैठा है, नेक्स्ट पर्सन जो है वो बड़ा रिलैक्स चिल मार के बैठा हुआ है ना। और ये है एक तरीके से देखें तो जो ड्रेसअप है वो ऐसा लगता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि पर्सन अननेसेसरी बैठे हुए हैं, है ना। तो आप फटाफट आंसर लिखिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। चलिए, इसका राइट आंसर होगा स्टाफिंग। और स्टाफिंग में यहाँ पर क्या है, ओवर स्टाफिंग है, ओवर स्टाफ्ड है, यानी कि एक्स्ट्रा पर्सन हायर करके रखे गए हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि अगर एक्स्ट्रा पर्सन होंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हो। जब हमारे पास स्टाफ ज्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी कंपनी की, है ना। और जो पर्सन हमारे पास बैठे हैं वो कुछ नया सीख नहीं पाएंगे। तो आप अपने तरीके से इसमें 1-2 पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी सा है, आप पिक्चर देखकर भी समझ गए होंगे कि क्या पूछा जाएगा। फिर भी एक बार क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। दिस डायग्राम इज शोइंग द चेन ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज गिवन बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, नेम द एक्सपर्ट। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, आपको उस एक्सपर्ट का नाम बताना है जिसने चेन ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बनाया है, यानी ये जो डायग्राम है ये किस एक्सपर्ट ने दिया है। तो आपको पता है हेनरी फ्योल, तो हेनरी फ्योल का क्या है ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है उसका डॉक्ट्राइन एप्लीकेशन इन दिस डायग्राम भी आपको बताना है, नाम बताने क्या है, तो ये स्केलर चेन है ना। ऑल्सो राइट द टर्म गिवन बाय हिम टू कम्युनिकेट बिटवीन ई एंड ओ। आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, ई से ओ तक जो लाइन बनी हुई है इसको क्या बोला जाता है, यानी कि ई को अगर ओ से या ओ को ई से कम्युनिकेशन करना है तो उसको क्या बोला जाएगा। तो हेनरी फ्योल के डायग्राम में स्केलर चेन में हमने एक लाइन पढ़ी है गैंग प्लांक।
तो ये क्या होगा, गैंग प्लांक, है ना। और गैंग प्लांक क्या होता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी सेम लेवल एम्प्लॉइज कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ये हमारा हो गया हेनरी फ्योल, और उसका जो प्रिंसिपल है वो हमारा होगा स्केलर चेन, और जो ई से ओ तक जो रूट जाता है वो हमारा कहलाएगा गैंग प्लांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन दिस पिक्चर एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स हैज बीन depicted with various examples, name this element। इस पिक्चर के अंदर जो मार्केटिंग मिक्स है उसका एक एलिमेंट है जो हमें बता रहा है, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताना है कि वो कौन सा एलिमेंट है। देखिए यहाँ पे क्या है, 50% ऑफ, 150 का कुछ दिया हुआ है, नीचे कुछ छूट है, रिबेट है, कुछ फ्री लिखा हुआ है ना। तो ये सारा क्या है, आपको पता है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ये जो डिस्काउंट है, रिबेट्स है, हॉलिडे पैकेज है, हम एक्स्ट्रा गिफ्ट्स जो हैं वो देते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है। तो मार्केटिंग मिक्स में हमने पढ़ा हुआ है सेल्स प्रमोशन, तो ये एग्जांपल है सेल्स प्रमोशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इन दिस पिक्चर एन employee is pointing towards a step in the last function of managerial process. Name the step in this function. Name the step in this function. ये कह रहे हैं इस पिक्चर के अंदर एक एम्प्लॉई है जो कि पॉइंट करता है एक स्टेप के बारे में जो कि लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस है। तो आप खुद ही बताइए मैनेजमेंट में लास्ट फंक्शन हमारा क्या है ना। और उसका स्टेप का नाम भी बताना है कि कौन से स्टेप के बारे में इस पिक्चर में डिस्कस किया जा रहा है। तो देखिए साइड में क्या है, एक सेल बना हुआ है, सेल डिक्लाइन गई हुई है, और जिसको ये पॉइंट आउट कर रहा है उसके ऊपर लिखा हुआ है रेमेडियल प्लान ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा हमारा, सोचिए। जी हाँ, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमारा होता है कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग का कौन सा स्टेप यूज कर रहे हैं, एनालाइजिंग डेविएशन। तो यहाँ पर स्टेप होगा एनालाइजिंग डेविएशंस, यानी कि हमारी सेल किस वजह से डाउन गई उसको एनालाइज किया जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, in this picture a type of incentive has been shown that is used by the management for its employees। ठीक है, नेम द इंसेंटिव, इंसेंटिव का नाम बताना है, इट्स कैटेगरी, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, एंड द कंसर्न फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म किया गया है। ये तीनों चीजें आपको बतानी है। तो आप याद कीजिए हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें कुछ इंसेंटिव्स की हमने बात की थी, लाइक मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, आया कुछ याद। जी हाँ, हमने मोटिवेशन पढ़ा था ना, तो मोटिवेशन में ही हमने पढ़ा है इंसेंटिव। तो यहाँ पर एक इंसेंटिव की बात की गई है, उसकी कैटेगरी बताना है और कैटेगरी में आपको फंक्शन भी बताना है। तो फंक्शन हो गया हमारा कौन सा, डायरेक्टिंग फंक्शन, क्योंकि मोटिवेशन तो डायरेक्टिंग का ही है। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में पॉइंट आता है मोटिवेशन, और मोटिवेशन में एक पॉइंट आता है इंसेंटिव में नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, है ना। और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव का कौन सा पॉइंट है, आप देखिए अवार्ड्स वगैरह है, मोमेंटोज, मेडल, सर्टिफिकेट, याद कीजिए एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन प्रोग्राम में हमने पढ़ा था ना। तो इसका आंसर होगा एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन प्रोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल एज रेफर्ड इन दिस पिक्चर। आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताना है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब जो आपकी 14 प्रिंसिपल्स है उनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल है जो इस इमेज से आपको पता लग रहा है, और वो भी हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल होगा। तो यहाँ पर क्या है, एक एरो बना के बताया हुआ है कि यहाँ पर बिलिंग काउंटर है। सोचिए। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑर्डर, है ना। ऑर्डर में हमने पढ़ा है ना, मटेरियल ऑर्डर, कि भाई ये चीज यहाँ रखी होगी, ये यहाँ रखी होगी, तो इन्होंने आपको इंडिकेट करके बताया कि यहाँ पर बिलिंग काउंटर है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मैनेजर here is taking the first step in the process of management. Name this feature of the function referred here. इस पिक्चर के अंदर
मैनेजर बैठा है और ये थिंकिंग कर रहा है कुछ, जिसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है। ये तो आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से आता होगा। नेम दिस फीचर ऑफ द फंक्शन रेफर्ड हियर। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है हमारा? यहाँ पर फंक्शन होगा प्लानिंग। ये प्लानिंग कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस पिक्चर में मैनेजर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को बता रहा है द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर ग्रोथ्स, यानी कि आपके पॉसिबिलिटीज कितनी होगी ग्रोथ की, है ना। और देखो साइड में ना एक एरो करके ग्रोथ वाला सिंबल भी बनाया हुआ है। और आप देखोगे प्रोजेक्ट फाइल्स लिखा है, प्रोजेक्ट सेल्स लिखा हुआ है, जो इन्होंने बुक्स ली हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग एक प्रिंसिपल है जो कि हेनरी फ्योल ने दिया है, जिसके बारे में डिस्कस हो रहा है या आपको देखकर पता लगता है कि ये वाला ही प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई हुआ होगा। तो सोचकर बताइए कौन से प्रिंसिपल की बात ये कर रहा है जहां ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आती है सबऑर्डिनेट्स के लिए स्पेशली। चलिए इसका आंसर होगा इनिशिएटिव। याद करना, इनिशिएटिव में हमने पढ़ा था ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, है ना। तो ये इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इन द एब्सेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट देयर इज अ chaos प्रिवेलिंग हियर, नेम द कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप देखोगे ना क्या हो रहा है, जैसे सेल है, फिर वो कह रहा है कि स्टॉक खत्म हो गया, कोई कह रहा है कि अकाउंट्स में पैसा नहीं है, कोई कहता है कि स्टॉक फुल हो गया। तो कुछ इस तरीके की पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। इस पिक्चर को देखकर आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मिसिंग है यहाँ पर, मतलब उसकी वजह से प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है। क्या होना चाहिए था? क्या कोऑर्डिनेशन की वजह से है, कम्युनिकेशन की वजह से है, इंसेंटिव ना मिलने की वजह से है, या मोटिवेशन की वजह से? बहुत इजी सा है इसका आंसर, तो मुझे पता है सारे बच्चे बहुत अच्छे से बता देंगे। इसका राइट आंसर होगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ पे एक सोर्स है जो हमारा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो देखिए ऐसे पिक्चर्स को ना बेटा बहुत आसानी से आप कर सकते हो। आपने ना जो लिखा हुआ है ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे सामने क्या लिखा हुआ है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। यहाँ पर मैनेजमेंट स्कूल, दैट मीन्स कोई कॉलेज होगा। उसके नीचे लिखा हुआ है प्लेसमेंट इंटरव्यू, और नीचे भी देखोगे तो प्लेसमेंट इंटरव्यू, दैट मीन्स चल तो रहा है यहाँ पर प्लेसमेंट इंटरव्यू। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है, कैंपस रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल सोर्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्सटर्नल सोर्स, कैंपस रिक्रूटमेंट इंटरनल, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इंटरनल। तो जब कोई भी प्लेसमेंट इंटरव्यू होता है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर ना कुछ इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन वो कॉलेजेस के अंदर चल रहा है। तो अब याद करो क्या आएगा इसका आंसर, कैंपस रिक्रूटमेंट। जी हाँ, बट आप देखोगे ना ऑप्शन में कैंपस रिक्रूटमेंट में दो ऑप्शन आपके पास गिवन है। एक के साथ में लिखा हुआ है एक्सटर्नल सोर्स और एक के साथ में लिखा हुआ है इंटरनल सोर्स। तो आप याद करो कैंपस रिक्रूटमेंट कौन सा है। चलो इंटरनल याद करते हैं। इंटरनल के कौन से है, ट्रांसफर और प्रमोशन। तो जो बचेंगे वो सारे हमारे एक्सटर्नल के होंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, कैंपस रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस पिक्चर में एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया गया है, वो कौन सी है वो बताना है। देखिए सब एक दूसरे से गॉसिप कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो हमने अपने सिलेबस में कौन कौन से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस किया है। बहुत इजी है। और एक चीज ना, ये सारे के सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हमने ना एनसीईआरटी से उठाए हैं, क्योंकि बोर्ड में ना एनसीईआरटी से ही पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये 25 क्वेश्चन भी करके जाते हो ना, मैं गारंटेड कहती हूँ कि जिस भी बच्चे के उसमें सेट में ये पेपर्स में ये पिक्चर्स आएंगी, वो बच्चा 100% पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जरूर करके आएगा। बस ये 25 इमेज है, इससे ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए देखिए आंसर क्या है, प्राइवेट, फॉर्मल, पब्लिक और कम्युनिकेशन ग्रेपवाइन। तो बेटा प्राइवेट तो हमने पढ़ा ही नहीं है,
है ना। पब्लिक कम्युनिकेशन भी हमने अपने सिलेबस में नहीं पढ़ा, हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल पढ़ा हुआ है, तो ये फॉर्मल तो नहीं लग रहा, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए इनफॉर्मल। आप याद करो ग्रेपवाइन भी तो इनफॉर्मल का ही पार्ट होता है, तो राइट आंसर होगा कम्युनिकेशन ग्रेपवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द बिल्डिंग इन दिस पिक्चर, बहुत फेमस है, अभी हमने साइंस एग्जीबिशन में भी इस पे मॉडल बनाया था। जी हाँ, ये बिल्कुल राइट है, ये क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, है ना। नेक्स्ट है हमारा, वेयर कैन द कंज्यूमर फाइल अ केस इन दिस केस, इस केस को देखो, इस पिक्चर को देखो और ये बताइए कि कंज्यूमर कौन से जगह पर, कौन से फोरम में, कौन से रिड्रेसल फोरम में कंज्यूमर केस फाइल कर सकता है। तो यहाँ पर ना पिक्चर में बहुत कुछ गिवन नहीं है, बस आप ऊपर देखोगे 1000 लिखा हुआ है, नीचे आप देखोगे क्या लिखा है, कंपनसेशन ऑफ ₹1,00,000। तो इसको बस आइडिया से आप बता सकते हो, क्योंकि ये पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं बता सकती कि यही राइट होगा, हम सिर्फ अमाउंट के बेस पर इसको जज करके बता सकते हैं कि कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आपका रहेगा 1 लाख तक का आपका किसमें आता है, सबसे छोटा हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको ये पिक्चर देखना है, इसमें एक फीमेल कंज्यूमर है जो कि कंप्लेन कर रही है उसकी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिकल मिक्सर है, कोई इलेक्ट्रिक मिक्सर है, उसके बारे में ये कंप्लेन कर रही है। आपको ये बताना है अंडर विच राइट शी इज एबल टू फाइल अ केस, उसका एक राइट बताना है जिसमें वो केस कर सकती है। इफ द शॉपकीपर डज नॉट रिजोल्व हर प्रॉब्लम, अगर वो उसकी प्रॉब्लम को रिजोल्व नहीं करता है। देखो बेटा, आपको ना इस पिक्चर में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है। आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो वहां पर इसका जो आंसर आता है वो आता है राइट टू एजुकेशन में, क्योंकि वो उससे इंफॉर्मेशन ले रही है। लेकिन यहाँ जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है ना, इसमें मैंने कुछ और ही पूछा है। हाँ, मैंने पूछा है कि वो उसका खुद का इलेक्ट्रिक मिक्सचर है, वो उसको लेकर आ रही है और कंप्लेन करती है। तो आपको बताना है कि कौन सा राइट है जो कि जिसके अकॉर्डिंग वो केस फाइल कर सकती है। तो अब वो कंप्लेन करने आ रही है तो क्या करेगी, राइट टू बी हियर्ड है उसका, है ना, तो वो आपका राइट आंसर होगा। अगर वो नहीं करता है तो, अगर कर देता है तो फिर वो बात वहीं पर खत्म हो जाएगी, तो इसके हिसाब से होगा राइट टू बी हियर्ड। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछा गया है इसमें कि ये नॉर्मल है, ये अपनी चीजों के बारे में डिस्कस करने चाहती है या ये कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहती है, तो वहां पर आपका आंसर आएगा राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा, विच एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन हैज बीन क्रिएटेड हेयर, यहाँ पर डेलीगेशन का एलिमेंट है वो क्रिएट किया गया है। तो आप याद कीजिए, डेलीगेशन में हमने 3 चीजें पढ़ी है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट है डेलीगेशन का जो यहाँ क्रिएट होगा या हो रहा है, यहाँ बात की गई है। देखिए, यू आर इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, आई एम हियर इफ यू नीड मी, है ना, ये बॉस है और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो है वो इस बंदे को दिया जा रहा है। तो दैट मीन्स बेटे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसने दे दी होगी, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो इसने बोला कि आपको इंचार्ज बना दिया और जब जरूरत हो तो मैं भी यहीं पर हूँ, दैट मीन्स अकाउंटेबिलिटी भी उसको दी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो मेजर आएगा अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर राइट आंसर होगा अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पिक्चर ऑफ अ मीटिंग शो हेयर डिपिक्ट, यहाँ पर एक पिक्चर है, आपको ध्यान से देखना है और इसको देखकर ये बताना है कि यहाँ क्या चल रहा है। देखो पिक्चर को देख के हमें क्या लगता है कि यहाँ पर एक कोई अच्छी सी मीटिंग चल रही है ना, पीछे कुछ सेल्स अप डाउन हो रही है, मैनेजर बैठा है, एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं। तो आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ना है कि पूछा क्या है, फिर पढ़ना है कि आंसर हमारे पास क्या है। अभी आंसर्स को हम लोग रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, When boss is speaking, all others should be silent. क्या इस चीज को इंडिकेट करती है ये पिक्चर। दूसरा कहता है a normal chit chat of a boss with his subordinate, क्या नॉर्मल चिट चैट हो रही है, तो आप बताइए क्या ऐसा दिख रहा है। तीसरा कहता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्रीज एफिशिएंसी,
और नेक्स्ट कहता है यू मस्ट फाइंड टाइम टू रिलैक्स। तो बेटा यहाँ राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? जी हाँ, यहाँ राइट आंसर आपका होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्रीजेस एफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज दिस पिक्चर शोइंग? ये पिक्चर में आपको क्या दर्शाती है? ये पिक्चर ये बताना है। मैनेजर है, उसका कैबिन दिखाई दे रहा है, साइड में और पर्सन दिखाई दे रहे हैं आपको। इसको देखकर बताइए क्या इसका आंसर होगा। डिस्कशन ऑफ न्यूज चल रहा है यहाँ पे, इनफॉर्मल ग्रुप है, इफेक्टिव लीडरशिप इंक्रीजेस एफिशिएंसी और एन इनफॉर्मल मीटिंग। तो देखिए बेटा न्यूज पर डिस्कशन तो नहीं कह सकते क्योंकि एक पर्सन अंदर भी है और बाहर भी है ना। इनफॉर्मल ग्रुप ये हो नहीं सकता क्योंकि सब ड्रेस में बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे तरीके से हैं। इनफॉर्मल मीटिंग भी नहीं हो सकती, तो आंसर होगा इफेक्टिव लीडरशिप इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग सिस्टम है इस पिक्चर में जो दिखाया गया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है? पिक्चर ना भी देता तो बेटा हम इसका आंसर बता सकते हैं ना। इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम होगा, है ना। इलेक्ट्रिक कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक होता है। नेक्स्ट हमारा है which decisions have been marked by green and red colors in this picture? आप देखिए ग्रीन और रेड को आप ध्यान से देखो, आप बड़े अच्छे से आइडेंटिफाई करके इसको बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। सोचिए और फटाफट बताइए। याद कीजिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, है ना। तो यहाँ पे देखोगे ग्रीन में क्या गिवन है आपको, डेट एंड इक्विटी। तो ये क्या डिसीजन होता है हमारा? फाइनेंसिंग डिसीजन। और यहाँ पर देखो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? डिविडेंड डिसीजन। ये फाइनेंसिंग और ये डिविडेंड डिसीजन। ग्रीन वाला होगा फाइनेंसिंग और रेड वाला होगा डिविडेंड डिसीजन। तो इसमें से राइट आंसर ढूंढिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज बीन शोन हियर? प्रोडक्शन ऊपर गया तो बोनस दिया जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? यहाँ पर FW टेलर के प्रिंसिपल्स गिवन है, तो ये राइट आंसर आएगा आपका हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। याद रखना है इसको। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि कौन सा है। मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके नीचे HR, मार्केटिंग, रिसर्च और परचेजिंग डिपार्टमेंट है। दैट मीन्स कोई एक ही प्रोडक्ट बनाया जा रहा होगा। तो याद कीजिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने दो ही पढ़े हैं, फंक्शनल और डिविजनल। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? फंक्शनल होगा हमारा आंसर, है ना। तो चलिए फटाफट अपनी टोटल कीजिए कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने राइट किए और कितने रॉन्ग किए, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आपका नाम और आपका स्कोर। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे MCQs को। अगर इसके अलावा भी आप लोग चाहते हैं कि कोई वीडियो मैं बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी डिमांड पर ही होगी। तब तक के लिए बाय बाय।